हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या प्रभा आप सभी को लर्न विद विद्या प्रभा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम सभी ने जाना था कि वंशानुक्रम क्या है, लिंग निर्धारण का कैसे होता है, लिंग निर्धारण में सबसे अधिक किसकी भूमिका होती है, फिर भी वह एक नेचुरल प्रोसेस है। कल हमने ये भी जाना था कि ट्विन्स थ्योरी क्या है और हमने कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा और उसके बाद हमने जाना कुछ परिभाषाओं के बारे में जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे। आज हम सभी जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। क्या पर्यावरण भी हमारी वंशानुक्रम की तरह भूमिका निभाती है? तो बिल्कुल निभाती है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वंशानुक्रम मुझे आधार प्रदान करती है, योग्यताएं प्रदान करती है, विशेषताएं प्रदान करती है, लेकिन उस विशेषताओं और योग्यताओं को आकार देने का काम वातावरण करती है। तो आज हम सभी जानने वाले हैं कि वातावरण क्या है या पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है? ढकने वाला। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चारों ओर से ढकने वाला। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे परिवेश के सभी पहलुओं को शामिल करता है। पर्यावरण क्या है? हमारे परिवेश में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो सभी क्या है? पर्यावरण है। और ये सभी कारक, जितने भी कारक हैं पर्यावरण में, वो क्या करते हैं? मानव के विकास को प्रभावित करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो हम सभी जानते हैं आज कि पर्यावरण के मुख्य क्षेत्र क्या हैं। तो पर्यावरण के मुख्य दो क्षेत्र हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा समाज, जो मानव से निर्मित है। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सी चीज़ें आएंगी? तो नदी, पहाड़, जल और वायु। समाज में क्या आएंगी? तो ये जो भौतिक पर्यावरण, नैतिक, आर्थिक, राजनीति, सांस्कृतिक, सामवेगिक और आध्यात्मिक, ये पर्यावरण हमें किसी ना किसी रूप में हमें प्रभावित करती है। अब सामाजिक पर्यावरण क्या होता है? तो समाज के जो नियम हैं, समाज का जो व्यवस्था है, उसकी समाज की जो परंपराएं हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर समाज की अपनी एक अलग परंपरा है। तो सामाजिक परंपरा, धार्मिक उस समाज के रीति रिवाज, ये क्या हो गए? सामाजिक पर्यावरण। नैतिकता, जो इसी का एक रूप है। इकोनॉमिक पर्यावरण आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पर्यावरण ही हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मनुष्य का आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में और समझते भी हैं। राजनीतिक पर्यावरण आप सभी जो अभी राजनीतिक जितनी तरह की घटनाएं हो रही, हलचल हो रही है, वो खासकर हम जैसे टीचर्स को या जो टीचर बनने वाले हैं उसको किस तरह प्रभावित करेगी, ये हम सभी जानते हैं। कल्चरल पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कृति भी मनुष्य को विकास को प्रभावित करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। फिर है सामवेगिक पर्यावरण क्या है? जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि जिन बच्चों के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं, तो ये चीज़ें जैसे कि बच्चे भी संवेदनशील होंगे, प्रेम, सहानुभूति, द्वेष, क्रोध आदि संवेगों के विकास में परिवार की सबसे अधिक भूमिका होती है। किसमें? सामवेगिक पर्यावरण में। और ये बच्चों का विकास कहाँ होता है? उनके घर में, पड़ोस में,
सामवेगिक विकास होता है उनका। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास भी, आध्यात्मिक पर्यावरण भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति के जिन्स को छोड़कर सब कुछ प्रभावित करता है। पर्यावरण एक ऐसा थिंग है जो जीन्स चेंज नहीं हो सकते, बाकी मनुष्य को सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसा कि हमने देखा कि उसको समाज प्रभावित कर रहा है, भौतिक चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। ये भौतिक चीज़ें कहाँ से आ रही? इकोनॉमिक्स, टीवी, बेड, सोफ़ा, ये सब क्या है? भौतिकवादी चीज़ें। ये किसी ना किसी रूप में हमें अफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक भी अफेक्ट करती हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। ये सारी जो समाज है, या कहें तो मानव निर्मित जो समाज है हमारा, वो इन सभी चीज़ों हमारे व्यक्तित्व के विकास में हम सभी को प्रभावित करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहना उसकी मूल प्रवृत्ति है और सीखने की सभी शक्तियाँ को लेकर पैदा होता है, पर सीखता वही है जिस समाज में रहता है, जिस समाज में उसकी बोली, उसकी भाषा, उसका जो व्यवहार है। वो सारे गुण कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। हम सभी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के बारे में डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा? तो डगलस और हॉलैंड ने कहा कि पर्यावरण सभी बाह्य शक्तियों और स्थितियों का समुच्चय है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार, विकास और जीवों की परिपक्वता को प्रभावित करता है। ये किनका मानना है? डगलस और हॉलैंड का। दूसरी परिभाषा बोरिंग, लैंगफील्ड तथा विल्ड की है। अनुवंशकों के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाला हर वस्तु वातावरण है। हमने अभी पीछे भी देखा था कि जीन्स के अलावे जितनी भी चीज़ें प्रभावित करती हैं हम सबको, वो क्या है? वातावरण है। तो बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड ने क्या कहा कि आनुवंशिकों के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाले हर वस्तु वातावरण है। यह किसने कहा? बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड ने। अब वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। वुडवर्थ ने क्या कहा कि वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। जैसा कि कल हम लोगों ने ट्विन्स थ्योरी पढ़ा था, उनमें जाना था कि जो समान जुड़वा हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उनमें लगभग 90% उनके गुण मैच करते हैं। लेकिन जब उनका पर्यावरण को बदल दिया जाता है तो उनमें काफ़ी अंतर, एक दूसरे को विशेषता और योग्यता को देखने में मिलता है। उनके वंशानुक्रम तो गुण क्या है? समान है, लेकिन उन्हें अलग अलग पर्यावरण में रखा जाए तो उनकी मानसिक विकास भी अलग अलग होंगी। अगर उनको उचित वातावरण, शिक्षा दिया जाए और दोनों को समान वातावरण में रखा जाए तो दोनों का विकास समान होगी। और ये जो हमने फ्रैटर्नल ट्विन्स, इनके तो गुण पहले ही थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग एग और स्पर्म से मिलकर बने होते हैं, तो उनमें थोड़ी कम समानता पाई जाती है अपेक्षाकृत आइडेंटिकल ट्विन्स के। व्यक्तित्व के निर्माण में भी प्रभाव वातावरण का सबसे अधिक होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा समाज में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कल हमने ये भी बताया ही था कि वंशानुक्रम आधार प्रदान करती है, लेकिन योग्यताएं हमारे अंदर विकसित कब होती हैं? जिस तरह का, जिस माहौल में हम
जिस वातावरण में हम रहते हैं वह योग्यताएं हमारी विकसित होकर बाहर आती हैं। अब हम सभी इसमें आगे प्रकृति बनाम पोषण, नेचर vs नर्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी देखा वातावरण के बारे में। अब नेचर क्या है? नेचर है आनुवांशिकी, मतलब वंशानुक्रम। और पोषण क्या है? पर्यावरण या वातावरण। आनुवांशिका को जैव तार्किक रूप से प्रसारित कारकों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। किसे? अनुवंश जो हमारा वंशानुक्रम है वो क्या है? जैविक चीज है जो हमारे अंदर वो प्रसारित हो रही है। जैविक चीज है या नहीं? यू थिंक अबाउट। पोषण क्या है? वातावरण। पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है व्यवहार को संशोधित करने या व्यवहार को संशोधित करने के लिए कार्य करता है। कौन? वातावरण। अब कहने का मतलब है कोई बीज है, इसे इसका जो जिस पेड़ से गिरा है उसकी क्षमता है 5 फीट, मतलब वो 5 फीट इसकी अधिकतम हाइट जा सकती है। लेकिन अब कोई इसे चाहे कि नहीं, हम अच्छे महंगे महंगे खाद बीज पानी डाल के इसे हम 10 फीट कर दें या 8 फीट कर दें, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जो हमारा वंशानुक्रम है उसने एक बार निर्धारित कर दिया कि आपकी हाइट, आपकी योग्यताएं क्या होंगी, और उसे पर्यावरण चेंज नहीं कर सकता। आप जितना अच्छा उसे पर्यावरण, उस पौधे को आप पोषण देंगे, वो उतनी अच्छी तरीके से इसी हाइट तक ही जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर दें, आप उसके जीन को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप उसे पोषण दे रहे हैं। तो पोषण क्या कर रहा? हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा IQ को 5% और 10% घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें निर्धारित हो गई उनसे ज़्यादा डाइवर्ट अलग नहीं किया जा सकता। जो चीज़ें जीन ने निर्धारित कर दी उन चीज़ों को आप अलग नहीं कर सकते। जो चीज़ जीन निर्धारित कर देती है, चाहे आप कितना भी अच्छा उसे वातावरण दे दें, कितना भी अच्छा उसे न्यूट्रिशन दे दें, लेकिन ये जो पेड़ है, जो इसे गुण मिल गया, ये वही रहेगा। तो पोषण क्या कर रहा है? पोषण जो हमारी योग्यता, जो हमारे अनुवंश से मिले हुए हैं, उसी का तो ये काम कर रहा है। उसको केवल आकार दे रहा है कि वह कितना बड़ा है, उसके अंदर क्षमता, वो उस चीज़ को निर्धारित करने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो वातावरण। क्योंकि कल हम सब ने पढ़ा भी था कि वंशानुक्रम हमें मिल तो जाती है, लेकिन वो योग्यताएं विकसित होती हैं जिस तरह के हम वातावरण में रहते हैं। अब एक प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में जागरूक रहना चाहिए, ऐसा क्यों? ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा होगा, जब हम सब क्लास में पढ़ते हैं तो कोई हमसे आगे सीख जाता है या कोई हमसे देर से सीखता है। उस कॉन्सेप्ट को कोई 1 में, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में सीखता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसका वंशानुक्रम और वातावरण। ये सारी चीज़ें शिक्षक को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि शिक्षक किसी बच्चे के बारे में, कोई बच्चा 1 बार में सीख रहा है या 2 बार में सीख रहा है तो उसे पढ़ाए, और जो थोड़ा धीरे सीख रहा है उसे ना पढ़ाए। हम सभी शिक्षकों को ये समझना चाहिए
कि जो चीज़ें उनमें है, जो योग्यताएं उस बालक में है या विशेषताएं हैं, उसे हम कैसे पहचानें, ये एक शिक्षक का कार्य है। क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज़रूरत है। ये किसी एक के बिना हमारा धरती पर अस्तित्व रहना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वंशानुक्रम नहीं होगा तो भी हम नहीं रहेंगे, और वातावरण नहीं होगा तो हम विकसित नहीं होंगे। थैंक यू। आज सेशन हम यहीं एंड करते हैं। इसके बारे में जानेंगे आगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, और इसमें कौन सा पॉइंट छूट रहा है ये भी बताएं। और वंशानुक्रम के बारे में जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।